गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो कैसे हैं आप सभी। हम बेटा फिर से आज लेकर आए हैं हमारी एनसीईआरटी मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। आज हम उसे लेकर आए हैं और आज हम उस चैप्टर के बारे में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई होप फर्स्ट वाला लेक्चर सारे ही बच्चों ने देख लिया है, जो कि था हमारा रियल नंबर। जिस बच्चे ने भी अगर उस लेक्चर को पूर्ण नहीं किया है, पूरा नहीं देखा है, तो बेटा इसी चैनल में अब वाली लिंक आपको मिल जाएगी रियल नंबर की, आप लोग उस लेक्चर को देख लेंगे। ठीक है, चलिए। और आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम जल्दी बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है पॉलिनोमियल्स। बेटा देखेंगे हम पॉलिनोमियल्स में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में कि हमारा पॉलिनोमियल एंड टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स की बेटा पॉलिनोमियल्स की टर्म्स क्या क्या होती है, ठीक है ना। दूसरी चीजें हम देखने वाले हैं कि स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है, हम उसे भी समझने वाले हैं। इसके सेकंड हम देखेंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की, मतलब जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के। और लास्ट हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम एक एक करके बेटा सारे टॉपिक्स को हम इसी चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फर्स्ट बेटा टॉपिक हमारा आता है कि पॉलिनोमियल। सबसे पहली चीज आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ठीक है ना। तो हम आज देखेंगे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम उसकी डेफिनेशंस को समझने वाले हैं, ठीक है बेटा। देखेंगे पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लिखा है हमने कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, पॉली का जो मीन्स होता है, पॉली मीन्स यानी क्या होता है बेटा, मेनी। और जो नोमियल होता है, नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स। मतलब ऐसी बात हो गई कि किसी भी इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई क्या बेटा हमारी कोई इक्वेशन है जिसमें मोर देन वन टर्म्स है, हम उसको ये बोल सकते हैं जिसमें मोर देन वन टर्म्स होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखा भी है कि सो पॉलिनोमियल्स मेनी मीन्स मेनी टर्म्स, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा कि हमारा की डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच दैट द वेरिएबल्स इज रेज्ड टू नॉन नेगेटिव इंटरनल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मतलब कि हमारी कोई भी जो इक्वेशन होगी, किसी भी इक्वेशन जिसकी जो भी आपकी डिग्री होगी, डिग्री कैसी होना चाहिए बेटा, हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हमारी पॉजिटिव। अगर कोई भी इक्वेशन है जिसकी आपकी डिग्री क्या है, पॉजिटिव है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपने देखा है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी पॉलिनोमियल्स की, तो दिख रही है हमको पी एक्स इज इक्वल में ए की पावर एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डेज अप टू कहां तक जाने वाले बेटा, ये ए जीरो तक, जहां पर हमारे ए जीरो ए वन ए टू ए एन ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स है, और ए एन नॉट इक्वल टू क्या है बेटा, हमारा जीरो है। यही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या होती है आपकी पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। हम एक एक करके पॉलिनोमियल्स को समझने वाले हैं, ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल्स होते कैसे हैं। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं पहले कि हमारे पॉलिनोमियल्स होते क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलेंगे देखेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अभी आपने देखा बेटा पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉली मतलब जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती है, मेनी टर्म्स जिसमें हो, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, सारी हमारी क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है बेटा कि पॉलिनोमियल्स भी हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है बेटा कौन सा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा, वो होता है बेस्ड ऑन टर्म्स। अब बेस्ड ऑन टर्म्स क्या होता है कि टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो देखेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स में कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट वाली देखेंगे एक्सप्रेशन, हमने लिखा है यहाँ पर बेटा क्या, 2x। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमें कितनी टर्म्स देखने मिल रही है, यहाँ पर हमें देखने मिल रही है सिंगल टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म्स है बेटा, तो यहाँ पर हमारी है सिंगल टर्म। जहां पर भी हमारी सिंगल टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, मोनोमियल। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा, आपकी सिंगल टर्म ही हो, वो क्या कहलाती है, आपकी मोनोमियल कहलाती है। जैसे कि आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे, और जैसे कि आपने लिखा है 3y हो गया, -5x हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, है ना,
9x हो गया, और कुछ भी ले सकते हैं आप, 5z हो गया। ये सारी की सारी बेटा जितनी भी एक्सप्रेशन है, सारी की सारी एक्सप्रेशन कितनी हमारी टर्म्स कैरी कर रही है, सिंगल टर्म्स कैरी कर रही है। जहां पर भी आपको सिंगल टर्म्स देखने मिलती है तो उसे हम कौन से पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है ना। अब आप सेकंड देखेंगे और कौन सी होती है, तो सेकंड होती है बेटा हमारी, जैसा हमारा मोनोमियल है वैसे ही हमारी होती है बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल क्या होता है बेटा, बाइनोमियल में होता है कि जिसमें क्या हो, आपकी मोर देन वन टर्म्स हो। अगर मोर देन वन टर्म्स है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे कि अपन बोलेंगे मोर देन वन, मोर देन वन टर्म, मतलब इसमें बेटा कितनी टर्म्स होना चाहिए आपकी, मोर देन वन, मतलब इसमें हमारी होनी चाहिए 2 टर्म होना चाहिए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपको 2 टर्म्स देखने मिलती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन क्या होगी, आपकी बाइनोमियल होगी, ठीक है ना। जैसे कि आप देखोगे कि 2x + 5, यहाँ पर बेटा कितनी टर्म्स दिख रही है, 1 और 1, 2 टर्म्स है, मतलब ये क्या है, हमारा बाइनोमियल है। आप देखेंगे 3x + 4y, यहाँ पर भी हमें कितनी टर्म्स देखने मिल रही है, 2 टर्म्स, मतलब ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल है। थर्ड आप देखेंगे 5x² + 6x, यहाँ पर भी कितनी टर्म्स है बेटा, 2 टर्म्स है, ये भी हमारी क्या है, बाइनोमियल है। इसी तरीके से अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको कितनी टर्म्स देखने मिलती है, 2 टर्म्स देखने मिलती है, 2 टर्म्स हमें देखने को मिलती है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे बाइनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी की जैसे हम देखेंगे एक और होता है फिर हमारा, इसमें थर्ड वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। आप देखेंगे ट्राइनोमियल्स होते क्या हैं, ये हो गया बेटा हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होगा, जिसमें कितनी टर्म्स होती है बेटा, जिसमें होती है हमारी 3 टर्म्स, जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऐसी इक्वेशन या ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कितनी हो बेटा, 3 टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। देखेंगे कौन कौन से, इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स को देखते हैं ट्राइनोमियल की। जैसे हम लेंगे 2x + 3y + 4z, ट्राइनोमियल है बेटा। एक और हम लेते हैं 2x² + 5x + 6, ये भी क्या है बेटा, ट्राइनोमियल है। फिर हम देखेंगे कि 6x + 9y + 8z, ये भी क्या है आपका, ट्राइनोमियल है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं -5x + 6y -9z, ये भी क्या है, हमारा ट्राइनोमियल ही है, ठीक है ना। और बेटा अब हमने देख लिया किसके हिसाब से, बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स के आधार पे आपने क्या देखा है कि आपका मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। जिसमें हमें सिंगल टर्म्स देखने को मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोमियल। जिसमें हमें 2 टर्म्स देखने मिलेगी वो एक्सप्रेशन आपकी क्या कहलाती है, बाइनोमियल। और जिसमें हमें 3 टर्म्स देखने मिलती है वो हमारी एक्सप्रेशन क्या कहलाती है बेटा, हमारी ये कहलाती है हमारी ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया आपका बेस्ड ऑन टर्म्स था। इसी के जैसे होता है बेटा एक और बेस्ड ऑन पावर, एक और क्या होता है बेटा हमारा, बेस्ड ऑन पावर, कि बेस्ड ऑन पावर यानी पावर के आधार पर आपके पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन पावर्स के आधार पर हमारे जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो वो भी बेटा 3 टाइप के होते हैं, है ना। हमारा पहला वाला जो होता है, जो फर्स्ट है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल से क्लियर होता है कि ऐसी इक्वेशन या ऐसी एक्सप्रेशन बेटा जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, वेरिएबल की 1 होती है ना। अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगी जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 1 है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने लिखा है कि 2x + 5, वेयर जो आपका x है, x आपका क्या है बेटा, वेरिएबल है, और हमारा 2 एंड जो 5 है ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी कांस्टेंट टर्म, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। जहां पर भी ऐसी इक्वेशन जहां पर आपको क्या देखने मिल जाए, ऐसी इक्वेशन जहां पर आपको क्या देखने मिल जाए कि वेरिएबल जो है, ये तो कुछ जैसे कि वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको क्या देखने मिल जाए, 1। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 1 है। जहां पर भी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 होती है वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, लीनियर पॉली इक्वेशन कहलाती है, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है,
कोई भी अल्फाबेट हो सकता है x के प्लेस में, a से लेके हमारे z तक के कोई भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम मूव करते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखेंगे ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें किसी भी इक्वेशन या तो एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है हमारी 1। अगर किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन की अगर बेटा मैक्सिमम पावर क्या 1 है तो वो क्या कहलाता है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल में क्या हो गया 0। यहाँ पर बेटा हमारा क्या है वेयर है। जब आप यहाँ देखोगे तो हम लिखेंगे कि वेयर x आपका क्या है बेटा? वेरिएबल है, और जिसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर हमें क्या दिख रही है यहाँ पर? 2 दिख रही है, ठीक है ना। 2 5 6 क्या है बेटा हमारे? 2 5 6 आपके क्या है? ये हमारे कांस्टेंट टर्म है। ये हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। मतलब किसी भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपन एक और एग्जांपल देखेंगे बेटा हम इसका। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 कुछ भी हो सकता है। एक और देखेंगे 9y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल में 0। एक्सप्रेशंस के फॉर्म में देख लोगे 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ पर बेटा हम क्या देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन पावर देख रहे हैं। तो हमें क्या देखना है कि आपके जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2, इसकी मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर क्या बेटा हमारी 2 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन या तो एक्सप्रेशन की अगर मैक्सिमम पावर क्या होती है हमारी 2 होती है तो आपका क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी तरीके से बेटा हमारा थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारा क्या होता है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होगी, इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी बेटा? 3। अगर किसी भी इक्वेशन की अगर आपको मैक्सिमम पावर 3 देखने मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है? वो हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखेंगे जैसे कि आप एग्जांपल के इसमें कि 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल में 0। एक और आप ले लेते हैं 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल में 0। एक और एग्जांपल लेंगे बेटा हम 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल में भी 0। हम एक और लेते हैं एक्सप्रेशन का, तो 9y का क्यूब प्लस 8y इज इक्वल में 0। तो बेटा सारी की सारी यहाँ पर सबके देखेंगे आप, ये सबके मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 3 है। अगर किसी भी इक्वेशन या तो एक्सप्रेशन की पावर अगर मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए 3 हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि हमारे कुछ अब एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 3x मल्टीप्लाई 2y, ये बताएंगे बेटा ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? ये हमारा मोनोमियल है, बायनोमियल है या तो ट्राइनोमियल है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 2 टर्म्स दिख रही 3x और 2y, तो ये हमारा क्या होना चाहिए? बायनोमियल होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। देखेंगे जब हम तो 3 2 क्या होने वाला है 6, और ये x और ये क्या हो गया आपका y। अब ये कितनी टर्म्स में कन्वर्ट हो गया? सिंगल टर्म्स में। मतलब ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा बेटा हमारा मोनोमियल। ये हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बताएंगे कि 2x का स्क्वायर प्लस 5x ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा है बाइनोमियल। ये क्या है आपका? बाइनोमियल। इसी तरीके से आप बताएंगे कौन सी इक्वेशन है? 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल में 0। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो आप इसको क्यूबिक भी बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी बेटा इक्वेशन की 2 है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा सभी को। अब आप देखोगे बेटा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है या कौन सी टर्म्स है जो कि पॉलिनोमियल नहीं होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, पॉलिनोमियल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कि आपकी कोई भी टर्म्स हो, किसी भी टर्म की जो आपकी क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, जो हमारी क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। वो कैसा नंबर होना चाहिए बेटा आपका, वो होना चाहिए आपका होल नंबर। अच्छा, होल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी पावर इस तरीके से नहीं हो सकती। जैसे 1/2 नहीं हो सकती है, 3/2 नहीं हो सकती है, 4/5 नहीं हो सकती है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर क्या दिख जाए आपको, आपका हमको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में दिख जाए, इसका मतलब बेटा वो क्या है, पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। और उसमें क्या होता है बेटा साथों साथ कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो कभी भी हमारी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि x की पावर -1 है, तो x की पावर जो -1 है बेटा ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी वेरिएबल की अगर पावर नेगेटिव हो, या तो पावर कैसी हो बेटा, अंडर रूट में। जैसे आप बोलेंगे कि ये हो गया सर √x, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये आपका पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, हम इसे पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसकी जो पावर है वो क्या है बेटा, हमारी होल नंबर्स में नहीं है। और आपने देखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर क्या ना हो, होल नंबर्स में ना हो, तो वो क्या होता है बेटा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक अगर क्लियर होगा, हमने सारे बेसिक्स को कर लिया कवर। ठीक है ना, अब हम बेटा मूव करेंगे कहाँ पर, हमारी एक्सरसाइज की ओर, जो कि आपकी आएगी कौन सी, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि 2.1। ठीक है ना, जहां पर हमें पढ़ना है, देखेंगे आप पढ़ेंगे कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, इसमें बेटा आपको क्या पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है कि जीरोस कितने दिए आपके पॉलिनोमियल्स में, तो आपको ग्राफ दिया है उसके आपको क्या बताना है बेटा, जीरोस बताना है। तो पहली बात तो ये हुई कि जो जीरोस होते हैं, अच्छा जीरोस होते क्या है, तो जीरोस क्या होते हैं बेटा, जीरोस एक ऐसा नंबर होता है जिसे अगर हम क्या करें बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करते हैं उस वैल्यू को, तो वो क्या करता है, पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर देता है बेटा, 0 कर देता है। ठीक है ना, जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे हमने लिखा है कि x + 2 इस इक्वल में 0। अब आप बोलेंगे बेटा कि इस इक्वेशन में 0 क्या है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो +2 है बेटा, ट्रांसफर क्या होगा, तो जाएगा -2 में। मतलब इस इक्वेशन का जो 0 है वो क्या है बेटा, -2। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम एक्सप्रेशन में पुट करें तो एक्सप्रेशन हमारी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आप x के प्लेस में पुट करते हैं -2 + 2 इज इक्वल में 0, तो बेटा -2 + 2 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो देखो हमारा क्या हुआ, हमने जैसे ही -2 को इक्वेशन में पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम बताएंगे कि x + 5 है, इसका 0 क्या होने वाला है, तो सभी लोग बोलेंगे सर x वैल्यू की वैल्यू -5। अगर आप -5 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरी आपकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। थर्ड आप देखेंगे कि 2x + 5 इज इक्वल बेटा 0, तो इस कंडीशन में हमारा जो 0 होगा वो क्या होगा, +5 में ट्रांसफर होगा तो बेटा -5 में, और x की वैल्यू निकल जाएगी -5/2। ठीक है ना, मतलब जैसे ही आप -5/2 को इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ पर कि जैसे हमारी इक्वेशन थी 2x + 5 है, 2x की वैल्यू जैसे आप रखते हैं -5/2 प्लस में 5, ये 2 से बेटा 2 कट गया तो बचेगा क्या, -5 + 5 इस इक्वल में क्या आ गया, 0। ठीक है ना, इसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को अगर इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में आप कोई भी वैल्यू को रखते हैं जिससे आपकी एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे बेटा हमसे इसने यही पूछा है कि हमको जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में आपके कितने जीरोस है हमें बताना है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसमें
हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे कि इस इक्वेशन ने, अब मैं बेटा क्या बोल रहा है इक्वेशन, कि हमें इक्वेशन उसने दिया है कि y बराबर में px, हमें क्या बोल रहा है वो, कि y बराबर में, आपको क्या बोला उसने, px बोल रहा है, ठीक है ना। y बराबर में हमें क्या बोल रहा है, px, मतलब आपको जो जीरो है, जो आपको जीरोज है वो किसके लिए चेक करना है बेटा, x पर चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास देखो दो एक्सिस दी है, ये हमारे पास कौन सी x एक्सिस है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना। हाँ देखेंगे यहाँ पे बेटा हमारे पास दो एक्सिस गिवन है, एक x एक्सिस है ना, और सॉरी ये हमारी y एक्सिस होना था, यहाँ पर भी x आ गया, तो बेटा ये y एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। इधर बेटा हमारा जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर दोनों लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को मीट करती है, जहां से निकलना स्टार्ट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, हमेशा 0 0, है ना। अब एक्स एक्सिस के जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी सारी वैल्यूज कैसी आएगी हमारी पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पर सारी वैल्यू कैसी आती है आपकी नेगेटिव। यहाँ पर जितनी वैल्यू लाई करेगी सारी वैल्यू क्या होगी हमारी नेगेटिव। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी वैल्यूज पॉजिटिव फॉर्म में आएगी, और जैसे ही हम ओरिजिन से नीचे की ओर जाना स्टार्ट करते हैं सारी वैल्यू क्या होती है हमारी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। अब हमसे उसने इस क्वेश्चन में ये पूछा बेटा कि इस ग्राफ में आपके कितने जीरोस है, तो आपको बेटा किसके लिए चेक करना है, हमें चेक करना है एक्स एक्सिस के लिए। तो हमें ये देखना है कि किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है हमारी, क्या है, ये हमारी एक लाइन है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या ये लाइन एक्स एक्सिस पे है, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस पे है, नहीं। ये जो हमें लाइन दिख रही है ये किस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारी कौन सी एक्सिस को, ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारी वाई एक्सिस को, ठीक है ना। ये किसे इंटरसेक्ट कर रही है हमारी वाई एक्सिस को, जबकि आपको देखना है कि लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने बार जीरो इंटरसेक्ट किया। तो आप बोलेंगे कि सर एक्स एक्सिस को इसने कितने बार इंटरसेक्ट किया, 0 टाइम, एक भी टाइम नहीं किया। तो बेटा इस क्वेश्चन में जो जीरोस होंगे, इस क्वेश्चन के जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, आपके 0 ही होंगे, ठीक है ना। बस हमें इसी तरीके से पता करना है कि एक्सिस पर कोई लाइन कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी कौन सी एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पर जो लाइन है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर लाइन में देखेंगे कि इक्वेशंस को बेटा कितने बार आपकी लाइन ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। तो आप देखेंगे सर ये देखिए लाइन, ये बेटा आपकी लाइन है, ये लाइन जा रही, ठीक है ना। अब इसने इंटरसेक्ट कहाँ किया, इस पॉइंट पर एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन ये हमारी कौन सी एक्सिस हो रही है, ये आप लोग की कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये आप लोग की कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। हमें जबकि देखना है कि वाई एक्सिस पे नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि वाई एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करे। तो बेटा कितने बार काट रही है, एक बार, मतलब एक्स एक्सिस पर उसने कितने बार उसको काटा है, एक बार। तो बेटा इस क्वेश्चन के जो जीरो होंगे वो कितने होंगे आपके, 1 होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस कितने बार इंटरसेक्ट करी हुई है, तो आप बताएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीधे कि एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है, सेकेंड टाइम यहाँ पर हुई है, और थर्ड टाइम यहाँ पर हुई। बेटा एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट की है, तो कितने बार इंटरसेक्ट किया बेटा एक्स एक्सिस पर उसने, 3 टाइम। तो इस इक्वेशन के जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। बस आपको इसी तरीके से क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप देख पा रहे हैं कितने बार इंटरसेक्ट हुआ है हमारा, उसने कितने बार इंटरसेक्ट करी बेटा उसने, यहाँ पर आपको क्लियर देख पा रहे हैं सर, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट हुआ और एक बार यहाँ, मतलब क्लियरली उसने कितने बार करी बेटा, 2, मतलब इसके जीरो कितने हमारे 2 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके किसमें जाएगा, होमवर्क में। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, होमवर्क में सॉल्व करेंगे, और फिर इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसमें इसके कितने जीरोस हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी की जैसे बेटा एक और क्वेश्चन है, इसे भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में सॉल्व करेंगे, और फिर कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि यहाँ पर कितने जीरोस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। आज हमने इसकी 2.1 जो एक्सरसाइज है उसे हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज होगी इसकी 2.2, जिसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप, जिसमें कोफिशिएंट एंड आपके कोफिशिएंट और हमारे एक्सपोनेंट के बीच में, तो हम उसे कर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तब तक के आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू जो आपने वीडियो को वॉच किया।